कुछ एक तो एडल्ट जोक है तो वो मैं एक एलिमेंट होता है जिसको हम क्राउड वर्क कहते हैं। What's your name? Anu. And what do you do, Anu? HR. HR. Wow. सर रोस्ट और इंसल्ट में क्या डिफरेंस है? इंटेंशन का फर्क है। अच्छा सर, डार्क कॉमेडी की जो लिमिट होती है वो कितनी है? कोई लिमिट नहीं। समिक ऑब्वियसली शो जो सबसे पॉपुलर है, इंडिया गॉट टैलेंट, उसका अपना शो है। उसके बाद मधुर का शो है, मदर मॉडल, तो मधुर का अपना शो है, और कौस्तुभ का भी कुछ शायद अपना शो है। अगर आपको पीएम के सामने परफॉर्म करना हो तो सबसे पहला टॉपिक आप किस कॉमेडी पे करेंगे? मैं पीएम के सामने परफॉर्म नहीं करूँगा। सर कल को कोई ऐसा लॉ आ जाए कि आप रिलीजन, सोशल इशू या पॉलिटिक्स पे जोक्स नहीं कर सकते, तो क्या कॉमेडियन सर्वाइव कर पाए? तो ऐसा लॉ नहीं आना चाहिए। नमस्कार, मैं आकाश आज अपने टीएसटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है अमर जी, जो एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो चलिए आज इस पॉडकास्ट में जानते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन की सच्चाई क्या है। तो आइए अमर जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार अमर जी। नमस्ते। अच्छा, जैसे अमर जी आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, तो जैसे आप स्टेज शो करते हैं तो अगर ऑडियंस ना हंसे हाँ, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? हम हंसाने की कोशिश करते हैं और कोई सोल्यूशन है नहीं हमारे पास जी। अगर ऑडियंस नहीं हंस रही है तो हम अलग जोक्स ट्राई करते हैं। बिल्कुल। कई बार हम प्लान करके जाते हैं कुछ और जोक्स करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस डिफरेंट आ जाती है। लाइक द अदर डे आई वाज इन अ शो और वहाँ पर 16-17 साल के 2 बच्चे आ गए। जी। तो जो मैं जोक सोच के गया था वो फिर मुझे चेंज करने पड़े। तो फिर डिफरेंट जोक्स किए मैंने, लेकिन मैंने उन्हें हंसाया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि कुछ भी जोक्स करके इनको मैं हंसाऊँ। सो कॉमेडी में एक तो जोक्स होते हैं, एक एलिमेंट होता है जिसको हम क्राउड वर्क कहते हैं, जिसमें हम ऑन द स्पॉट जोक्स जनरेट करते हैं ऑडियंस से बात करके। तो उनके साथ क्राउड वर्क किया मैंने और उनकी लाइफ से ही कुछ निकाल के मैंने उन्हें हंसाया। तो हमारे पास कोई सोल्यूशन है नहीं। अगर ऑडियंस नहीं हंस रही है तो कुछ भी करके कोशिश यही है कि उनको हंसाया जाए। अच्छा, कॉमेडियन बनने के लिए टैलेंट ज़रूरी है, मेहनत? मेहनत तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, जी। लेकिन टैलेंट जो है वो कुछ तो होना चाहिए। एक टैलेंट एक सिर्फ ज़रूरी चीज़ नहीं है, डिज़ायर भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप में लोगों को हंसाने की डिज़ायर है कि नहीं है। जी। तो टैलेंट, लोगों को हंसाने का टैलेंट, जोक्स लिखने का टैलेंट, परफॉर्म करने का टैलेंट, ये टैलेंट है। और डिज़ायर कि आप लोगों को हंसाना चाहते हैं। क्यों हंसाना चाहते हैं? क्योंकि आपको लोगों को हंसाना अच्छा लगता है। तो टैलेंट और डिज़ायर दोनों चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में सबके मन में कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर है। तो जैसे आप हंसी का काम करते हैं किसी के लिए, तो जो आप एक जोक बनाते हैं, उसको जोक को बनाने के लिए आपको समय कितना लगता है? सो जोक बनाने में एक प्रोसेस है जी, ये एक लंबी प्रोसेस है। क्योंकि जोक लिखने में अगर मैं कुछ भी जोक लिख सकता हूँ, लेकिन उस जोक को फाइनल करने में 5 मिनट के अगर मुझे जोक्स बनाने हैं, मुझे 1 महीने से 2 महीने लग जाता है उसको। क्योंकि इसको पहले मैं जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है उसको मैं ट्राई करूँगा ऑडियंस के सामने। उसको कुछ चीज़ों पे लोग हंसेंगे, कुछ पे नहीं हंसेंगे। तो जिन पे हंसे उसको रख लूँगा, जिन पे नहीं हंसे उसे मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। उसको बार बार फिर आइट्रेट करूँगा। उसे आइट्रेशन के बाद वो एक आइट्रेशन प्रोसेस के थ्रू निकलेगा, जिसमें जो चीज़ उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता। तो 5 मिनट बनाने के लिए कई बार महीने से 2 महीने का टाइम लग जाता है 5 मिनट के जोक्स बनाने के लिए। तो एक वो प्रोसेस है, आप लिखते हो, रीराइट करते हो, लिखते रीराइट करते हो और परफॉर्म करते हो। जब तक वो जोक परफेक्ट नहीं हो जाता, ऑडियंस बार बार नहीं हंस रही है उस पर, तब तक आप उसे आइट्रेट करते रहते हो। तो इतना प्रोसेस टाइम लगता है। सर अच्छा, आज के टाइम में सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा बने। कोई चाहता है डॉक्टर बने, कोई चाहता है इंजीनियर बने। तो जैसे कॉमेडियन होता है, तो क्या कॉमेडियन बनने के लिए उसकी फैमिली सपोर्ट करती है? नहीं, वो अब डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली अगर सपोर्ट करती है तो आप काफ़ी लकी हो जी। कि अगर आपकी फैमिली कॉमेडी के करियर को करना सपोर्ट करती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी भी कंजर्वेटिव ही हैं और वो चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, जो भी बने। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर, आजकल तो आई थिंक ज़माना बदल रहा है और यूट्यूब, सारे यूट्यूब देखते हैं, सब कॉमेडी देखते हैं, और तो आई थिंक आप आजकल तो सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियसली आप काफ़ी लकी हो। तो लोगों को, बिकॉज कॉमेडी करियर है जस्ट लाइक एनी करियर, और उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी काम लगता है। जैसे डॉक्टर बनने में लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं,
ऐसे ही कॉमेडी में भी ऐसा ही टाइम लगता है, तो सपोर्ट तो करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, सब आजकल सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, हम्म। तो सोशल मीडिया कॉमेडियन को कितना आगे बढ़ा रहा है? सोशल मीडिया पे ही काम है कॉमेडी का, बेसिकली सोशल मीडिया के अलावा हो नहीं सकता, क्योंकि सारा जो काम कॉमेडी का है वो आपको इंस्टाग्राम पे डालना पड़ता है, बिल्कुल। आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालना पड़ता है। तो सोशल मीडिया इज़ द फाउंडेशन फॉर एनी कॉमेडियन। सो सोशल मीडिया के बिना हमारा काम हो नहीं सकता, तो हमें तो हर वक्त सोशल मीडिया पे रहना ज़रूरी है। तो कोई भी कमेडियन को अगर आप फॉलो करोगे तो इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरीज़ होंगी, उनकी यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस डालने में हमें टाइम लगता है, क्योंकि वही प्रोसेस होता है बनाने में, और लंबे वीडियो बनाने में टाइम लगता है, लेकिन स्टोरीज़ वगैरह तो रेगुलरली सब लोग डालते हैं। तो हमें सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट एक्टिव रहना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा सर, डार्क कॉमेडी की जो लिमिट होती है वो कितनी है? कोई लिमिट नहीं होती। ये बात मैंने आद्या से भी की, और मेरे हिसाब से कॉमेडी की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी जोक ऐसा नहीं है जो जिसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोक का पर्पस सिर्फ लोगों को हंसाना है। तो कोई भी जोक ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको जो कॉमेडी से दूर रहना चाहिए। तो हम डेथ के बारे में बात करते हैं, हम हर तरीके के बारे में, लोगों की रिलेशनशिप्स, फेलियर के बारे में बात करते हैं, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो भी डार्क सब्जेक्ट है, आप कुछ भी डार्क सब्जेक्ट उठा लो। LGBT पता नहीं डार्क सब्जेक्ट है कि नहीं है। पता नहीं, LGBT शायद एक डार्क सब्जेक्ट नहीं है। LGBT इज़ लाइक इज अ फन सब्जेक्ट टॉक अबाउट, बट एनी डार्क सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में लिमिट नहीं है। कॉमेडी की लिमिट नहीं है। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। सर, रोस्ट और इंसल्ट में क्या डिफरेंस है? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। रोस्ट और इंसल्ट में क्या डिफरेंट है? सो रोस्ट जो है वो किसी का, अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और उससे ह्यूमर निकालने की कोशिश कर रहे हो, आपका पर्पस उनकी बेइज्जती करने का, उनकी इंसल्ट करने का नहीं है। सो इंटेंशन का फ़र्क है, इंटेंशन का फ़र्क है। अगर मैं आपको रोस्ट कर रहा हूँ, या मैं इस रूम को रोस्ट कर रहा हूँ कि बड़ा ये शेडी सा रूम है, जस्ट इन केस मैं ऐसे कह दूँ, तो ये आप इंसल्ट भी मान सकते हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी इंटेंशन को जानोगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, हाँ, कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ ये बात, तो ये रोस्ट है। इंटेंशन का फ़र्क है। अगर आप मेरी इंटेंशन को ये मान के चलोगे कि मैं बेइज्जती करने के लिए कह रहा हूँ, तो वही बात इंसल्ट है। अगर आप ये मेरी इंटेंशन को ये मानोगे कि मैं सिर्फ कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, जोक क्रिएट करने के लिए कुछ कह रहा हूँ, तो वो रोस्ट है। ये फ़र्क है, इंटेंशन का फ़र्क है। सर, आजकल की ऑडियंस को किस तरीके की कॉमेडी ज़्यादा पसंद है? ऑडियंस हर तरीके की है। सो आई थिंक ऑडियंस को मोस्टली आई वुड से फैमिली कॉमेडी, राइट। जोक्स ऐसे होने चाहिए कि लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएँ। कोई भी जोक, क्योंकि फैमिली सबकी होती है, माँ बाप होते हैं, दोस्त होते हैं, तो लोग अगर हम ऐसे जोक्स कर पाते हैं। मेरा भी पर्पज़ अब ऐसा है कि मैं ऐसे जोक्स लिखूं जिससे, किसी भी कमेडियन का पर्पज़ यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जोक्स परफॉर्म कर पाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट तब कर पाएंगे जब हम ऐसे जोक्स करेंगे जो लोगों की लाइफ में हो रहा है। तो फैमिली से रिलेटेड कॉमेडी है, पॉलिटिकल कॉमेडी भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन कम लोग करते हैं क्योंकि डरे हुए हैं लोग। मैंने पहले ही बोला था, काफ़ी माहौल डर का है इस वक्त, तो लोग डर जाते हैं। पॉलिटिकल जोक्स पे भी लोग हंसने से डर जाते हैं। लेकिन फैमिली से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड ऐसे जोक्स पे लोग खुल के हंस लेते हैं। सर, आपका सबसे ज़्यादा टफ ऑडियंस एक्सपीरियंस कौन सा है? सो कई बार ऐसा होता है कि लोग हंसते नहीं हैं, और जब भी लोग हंसते नहीं हैं हमारे लिए वो शो मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट वो मेरे बिगिनिंग में था करियर में, जब मैंने एक फ़र्स्ट कॉर्पोरेट शो किया था। अब कॉर्पोरेट शोज़ में क्या होता है कि लोग जो आते हैं वो ऑफिस के लोग होते हैं, और अगर उनके बॉस पास में बैठे हुए हैं तो वो हंसने से डरते हैं, वो घबराते हैं, क्योंकि वो इस बात से कॉन्शियस होते हैं कि अगर हम हंस दिए इस बात पर तो बॉस क्या सोचेगा। तो मेरा एक शो था जो मैंने स्टार्टिंग में किया था 17-18 में, बहुत साल पहले एक शो किया था, और वहाँ पे लोग हंसे नहीं थे। मतलब हंसे थे लोग, लेकिन धीरे धीरे हंसे थे, चकल्स कहते हैं जिसको इंग्लिश में। थोड़ा थोड़ा हंस रहे हैं, बीच बीच में मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन खुल के नहीं हंस रहे। तो वो शो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट गया था। और लेकिन बाद में क्या हुआ, शो के बाद जब मैं वॉशरूम गया तो काफ़ी सारे ऑडियंस के मेंबर्स मुझे बाहर मिले, और वहाँ पर वो कह रहे हैं हमें बहुत मज़ा आया। मैंने कहा तुम्हें मज़ा आया तो तुम हंस क्यों नहीं रहे थे। लेकिन मेरे लिए वो शो अभी भी याद है कि मेरे लिए मुश्किल गया था वो शो। तो वो शो मुझे आज तक याद है, काफ़ी मुश्किल गया था। सर, जो आजकल के यूथ स्टैंड अप कॉमेडियन बन रहे हैं, तो आप उनको बेटर एडवाइस क्या देना चाहेंगे?
नहीं तो बेसिकली यूथ है या कोई भी है जो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है, एज से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉमेडी करने की कोशिश, बस ये है अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम है, और दैट एडवाइस अप्लाइज टू एनीथिंग। आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज टाइम जिसे कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पे परफॉर्म करने की कोशिश करें, जो कि सारे करने, जो कि उसके बिना आप कर नहीं सकते। तो जितना आप स्टेज पे जाएंगे, जितना आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, डिफरेंट तरीके के लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगे, उतना आप जल्दी इंप्रूव होंगे। सर आपके हिसाब से 5 स्टैंड अप कॉमेडियन कौन कौन से अच्छे हैं? 5 कॉमेडियंस, मतलब एक तो जॉर्ज कार्लिन है, बिल बर है, जो दोनों वेस्टर्न कॉमिक्स हैं, ये मुझे काफ़ी पसंद है। इंडिया में मुझे वीर दास पसंद है, और वीर दास के एक शो मैंने रिसेंटली अटेंड किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो एक थीम बेस्ड शो था। और वरुण ग्रोवर भी मुझे काफ़ी पसंद है इंडिया में, कुणाल कामरा भी काफ़ी पसंद है। सर एक हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी और समय रैना जी। आजकल उन पे कोई केस हो गया था, मुनावर पे हो गया था जी, समय पे भी हो गया था। बिल्कुल। तो उनके लिए कोई आप एडवाइस अच्छे से देना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास उनके लिए एडवाइस नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल कॉमिक्स हैं, और इनफैक्ट इंडिया गॉट लेटेंट दोबारा शुरू हो गया, तो समय हैज़ गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस था, और वो सब हो गया है पास, और इंडिया गॉट लेटेंट बहुत पॉपुलर शो है इस वक्त यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पे। मुनावर इज़ ऑल्सो गॉन थ्रू द प्रोसेस एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल फॉर हिमसेल्फ। सो मेरे पास उनके लिए कोई एडवाइस नहीं है, दे आर डूइंग रियली वेल, एंड या सो आई डोंट हैव एनी एडवाइस। अच्छा सर, आपके अकॉर्डिंग कॉमेडी सिर्फ एंटरटेनमेंट है या लोगों तक कुछ सच्चाई बताना है? हाँ, तो दोनों हैं, वही मैं कह रहा था। जैसे कॉमेडी एंटरटेनमेंट, सो जोक्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। मतलब कुछ जोक्स जो हैं आपको सिर्फ हल्के से हंसा देते हैं, कुछ जोक्स आपको सोचने पर भी मजबूर करते हैं। तो कॉमेडी एंटरटेनमेंट भी है, और क्योंकि कई बार अगर आप ऐसे जोक सुने जिससे आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर दे वो आपको जोक, तो उस तरीके से वो बियॉन्ड एंटरटेनमेंट हो जाता है, उसको उस तरीके से आपको ज़िंदगी में कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है जो जोक। तो दैन इट गोज़ बियॉन्ड जस्ट नॉर्मल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। अच्छा सर, जैसे कि कॉमेडियन होते हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो गए, वैसे कॉमेडियन भी हो गए, तो क्या ये जब अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर जाते हैं क्या इनमें एटीट्यूड आ जाता है? नहीं, एटीट्यूड नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर कॉमेडियन काफ़ी मॉडरेट और हम्बल हैं, तो एटीट्यूड नहीं आता उनमें। सर जैसे कोई शो चल रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन अपने परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अच्छा काम ही कर रहा है, और वो कुछ ऐसा जोक बोल दे जो ऑडियंस को पसंद ना आए या समझ ना आए, तो क्या वो उसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, अगर कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस गुस्सा हो जाती है जी। लेकिन जस्टिफाई करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो अगर गुस्सा हो जाते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो आइडियली ऑडियंस को गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी उनके बारे में नहीं है। कॉमेडी एक जोक है जो उनको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम रियलिटी के साथ खेल रहे हैं और जोक क्रिएट कर रहे हैं, उनको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइडियली ऑडियंस को ऑफेंड नहीं होना चाहिए किसी भी जोक पे। कोई भी जोक का पर्पस ऑडियंस को ऑफेंड करना नहीं होता, उन्हें हंसाना होता है। लेकिन कई बार लोग कुछ चीज़ों को लेके, जैसे रिलीजन को लेके सेंसिटिव होते हैं, तो वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन एक्सप्लेन करने का कई बार ऐसा होता है कॉमेडियन को शो के बाद ऑडियंस के साथ बैठ के उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि गुस्सा हो जाते हैं। कई बार करना पड़ता है ऐसा, लेकिन आइडियली मेरी रिक्वेस्ट ऑडियंस से भी यही है कि किसी को जोक को लेके ऑफेंड ना होइए, क्योंकि जोक आपको ऑफेंस करने के लिए नहीं किया जा रहा, बस आपको हंसाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा सर, आपका ऐसा कोई जोक जो आपको लगा हो कि पब्लिक ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है, तो कोई ऐसा जोक बताना चाहेंगे आप? ऐसे कई सारे जोक्स हैं जो लोगों को पसंद आते हैं। कुछ एक तो एडल्ट जोक है, तो वो मैं बात नहीं करना यहाँ पे नहीं शेयर करना चाहूँगा, बट और कौन से जोक्स हैं मेरे, जैसे अंग्रेज़ी के बारे में काफ़ी जोक्स करता हूँ मैं परफॉर्म। जैसे यहाँ पे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर मेरे जो जोक्स हैं वो इंग्लिश पे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे हैं, इंग्लिश में काफ़ी परफॉर्म करता हूँ मैं। जैसे मेरा एक जोक है कि हरियाणा में इंग्लिश जो है वो प्रॉब्लम है। तो मेरा एक दोस्त है राजबीर, ओके, राजबीर को एक लड़की से प्यार हो गया और वो कह रहा है मुझे उसे प्रपोज़ करना है। तो मैंने उसे बोला अंग्रेज़ी में जाके बोल, कहता है अंग्रेज़ी में बोलना है। मैंने कहा अंग्रेज़ी में जाके बोल, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो राजबीर ये याद कर लेता है, लेकिन जब तक वो अपनी गर्लफ्रेंड राजवंती के पास पहुंचता है वो भूल जाता है। तो वो राजवंती के पास जाता है और वो कहता है आई लव यू फ्रॉम द हार्ट ऑफ माई बॉटम। तो ये जोक जो है ये मेरा हमेशा चलता है। तो बेसिकली ये एक जोक है जो काफ़ी मुझे पसंद है और हमेशा चलता है। कुछ जोक हैं जो हमेशा चलते हैं, कुछ जोक हैं जो हमेशा कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कुछ जोक्स हैं जो हमेशा चलते हैं। तो ये एक उनमें से एक जोक है। सर जैसे आजकल नए कॉमेडियन अपना शो बना रहे हैं,
तो क्या ये नया रेवोल्यूशन है? नहीं, नए कॉमेडियन नहीं बना रहे, जो लोग एस्टैब्लिश कॉमेडियंस हैं वो लोग बना रहे हैं। जी। क्योंकि जब आपकी ऑडियंस बन जाती है तो आप उस ऑडियंस के साथ डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समिक ऑब्वियसली शो जो सबसे पॉपुलर है, इंडिया गॉट टैलेंट, वो उसका अपना शो है। उसके बाद मधुर का शो है, मधुर मॉडल, तो मधुर का अपना शो है, और कौस्तुभ का भी कुछ शायद अपना शो है। तो कुछ लोगों की जब आपकी ऑडियंस बन जाती है तो उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं, जो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज यू कैन गेट योर ऑडियंस इन्वॉल्व। डिफरेंट तरीके से अपनी ऑडियंस को आप एंगेज कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। आई थिंक इट्स अ फन थिंग टू डू। आई थिंक एवरीबडी कैन डू दैट। सर, एक कॉमेडियन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लाइव ऑडियंस की हंसी या फिर ऑनलाइन व्यूज़? सो दोनों ज़रूरी हैं, दो डिफरेंट तरीके से। क्योंकि ऑनलाइन व्यूज़ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन व्यूज़ आते हैं, जितने से ज़्यादा ऑनलाइन व्यूज़ आते हैं आपको, उससे आपका कॉमेडी का काम बढ़ता है। दैट मीन्स आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन व्यूज़ आएँ। सो वो इस वजह से ज़रूरी है। ऑनलाइन जो लाइव ऑडियंस का लाफ्टर है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। तो आपको पता है कि आप लोगों को हंसा पा रहे हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस रोज़ ग्रो होता है। लेकिन और लाइव ऑडियंस जो ऑनलाइन व्यूज़ हैं वो बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन लाइव शो या पॉडकास्ट में जा रहे हैं, तो ऐसा शिफ्ट क्यों आ रहा है? जैसे हमने अभी बात की कि अपने कुछ कमेडियंस अपने कॉन्सेप्ट शोज बना रहे हैं, ऐसे ही कमेडियन के लिए अपना, जैसे यहाँ मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, बिल्कुल, ये भी एक तरीका है जिसमें हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। कॉमेडी के बारे में बात करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं बात करूँ। ऐसी जब लाइव शोज़ या डिफरेंट मूवीज़ में भी आते हैं, लाइक यूएस में कॉमेडी जो है वो काफ़ी बड़ी है इंडिया से, और अभी भी काफ़ी, फॉर एग्जांपल काफ़ी कमेडियन इंडिया में भी काफ़ी फैल रहा है। फॉर एग्जांपल बस्सी और हर्ष दोनों मूवीज़ में आ चुके हैं। बिल्कुल। जीवेशु ने भी एक मूवी की है। हमारे लिए डिफरेंट वेन्यूज़ अगर ओपन हो जाते हैं अगर कॉमेडी से, तो हम कोई वजह नहीं है कि वो अपना, हमारे लिए अच्छा है कि हमारे लिए हमारा काम बढ़ जाता है और डिफरेंट तरीके की चीज़ें हम कर पाते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग टू हैपन, क्योंकि जितना हम कॉमेडी को फैला पाएंगे और अपने टैलेंट को यूज़ कर पाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। सर, जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, क्या वो रियल लाइफ में भी कॉमेडियन ही रहते हैं या फिर सिर्फ स्टेज के लिए होते हैं? सो डिपेंड करता है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन भी आफ्टर ऑल इंसान ही है। तो हमारी भी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स हैं, वही चैलेंजेस हैं जो सबकी ज़िंदगी में हैं। लेकिन हमेशा हम कॉमेडियन नहीं रहते हैं। अदरवाइज़ हम नॉर्मली एक दूसरे से जैसे दोस्त की तरह बात करते हैं, फैमिली से फैमिली सारे, तो हर वक्त हम कॉमेडियन नहीं रहते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी में वो चीज़ आ जाती है कि जो भी हो रहा है लाइफ में, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है उसमें हम जोक्स ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम हर वक्त कॉमेडियन रहते हैं, लेकिन हम जोक्स ढूंढने की कोशिश, जो भी हो रहा है ज़िंदगी में उससे जोक्स निकालने की कोशिश करते रहते हैं। सर, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन का दौर चल रहा है, तो आप अगर इस लाइफ में कुछ चेंज करना चाहें या इस दौर में कुछ चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे? कुछ ऐसा चेंज मैं नहीं करना चाहूँगा। आई थिंक कॉमेडी का दौर जो है वो ग्रो कर रही है। कॉमेडी पिछले 10-12 साल से काफ़ी ग्रो करी है। मैं बस यही चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ज़्यादा ऑडियंस आएँ, हँसे खेलें, और बस यही चेंज करना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जैसे इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत कम लोगों ने अभी भी लाइव कॉमेडी देखी है। लगता है हमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो अर्बन लोग आ रहे हैं, सिटीज़, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, बहुत सारी जो टियर 2 सिटीज़ हैं, उन्होंने लोगों ने कॉमेडी देखी नहीं है। ऑल्दो शोज़ आजकल कई जगह हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडिया की 95% पॉपुलेशन ने कॉमेडी नहीं देखी होगी। तो मैं ये चेंज करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉमेडी अटेंड करें, हँसे खेलें, क्योंकि जितने लोग आएंगे उतना कॉमेडी ग्रो करेगी, लोगों की लाइफ भी थोड़ी सी हल्की होगी। क्योंकि कॉमेडी का पर्पज़ ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी का एक दिन, कुछ 2 घंटे जो आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा हंसा पाएँ, उनके दिन हल्के कर पाएँ। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉमेडी देखने आएँ। सर, अब एक रैपिड फायर शुरू हो जाए। श्योर। ठीक है, सबसे फनी कॉमेडियन आपको कौन लगता है? जॉर्ज कार्लिन। लाइव शो या यूट्यूब? लाइव शोज़। रोस्ट या क्लीन कॉमेडी? क्लीन कॉमेडी। वायरल होना या सोल्ड आउट शो? सोल्ड आउट शो। एक वर्ड में अपनी कॉमेडी स्टाइल? शार्प। ऑडियंस की सबसे वियर्ड डिमांड? रिलीजन पे जोक मत करो। अगर आपको पीएम के सामने परफॉर्म करना हो तो सबसे पहला टॉपिक आप किस कॉमेडी पे करेंगे? मैं पीएम के सामने परफॉर्म नहीं करूँगा। तो अगर आपको सिर्फ 1 मिनट मिले तो आप कौन सा जोक सुनाओगे? मैं जोक सुनाऊंगा। मैं अपनी एज के बारे में काफ़ी बात करता हूँ, क्योंकि
मेरी एज जो है वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैं 45 साल का हूँ और लोग विश्वास नहीं करते हैं हम भी नहीं करेंगे। हाँ, कोई नहीं करता है। तो मुझे कई बार एक दो बार अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ा शो में तो मैं इस पे जोक करूँगा। सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है? सक्सेस का असली सीक्रेट है आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करके अगर आप पैसे कमा पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, वो हैप्पीनेस है और हैप्पीनेस ही सक्सेस है। सर कल को कोई ऐसा लो आ जाए कि आप रिलीजन, सोशल इशू या पॉलिटिक्स पे जोक्स नहीं कर सकते, तो क्या कॉमेडियन सरवाइव कर पाए? पर मुश्किल है बहुत क्योंकि चले रिलीजन और अगर हम पॉलिटिकल्स को भूल भी जाएं तो बहुत सारे जोक्स हैं, 50% जोक्स जो हैं वो सोसाइटी पे होते हैं। लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं अपनी लाइफ में। सो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो कॉमेडी किल हो जाएगी। तो ऐसा लॉ नहीं आना चाहिए। बहुत लॉज जो हैं अभी थोड़े से जो हैं अभी ऑलरेडी काफ़ी सारे जोक्स कॉमेडियंस नहीं कर पाते हैं, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला। तो ऐसा तो लॉ नहीं आना चाहिए क्योंकि कॉमेडी अगर स्टिफल हो गई तो दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कॉमेडी को रोका जाता है, डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। तो इट नॉट गो एज अ गुड मैसेज, दुनिया के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि अगर ये सब ऐसा कोई लॉ आ जाता है। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए, Thank आपने you, हमारे से बहुत अच्छी अच्छी बातें की। थैंक यू सो मच, मुझे Thank you बहुत अच्छा so लगा। much.